हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 के बायोलॉजी का 6th चैप्टर जो कि है उत्तक। ठीक है, तो आज है हमारा इसका 10th पार्ट, यानी कि हमने इसका 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। अध्याय 6 ये NCERT किताब का है, ये 6th चैप्टर जिसका शीर्षक है उत्तक, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं टिश्यूज। चलिए प्रस्तुति। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक इस अध्याय का, यानी कि उत्तक अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं उस अध्याय का कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा जंतु उत्तक का परिचय और परिभाषा, यानी कि आज मुख्य रूप से हम जंतु उत्तक पर बातें करेंगे। जंतु उत्तक का आवश्यकता और उद्देश्य के बारे में जानेंगे। उसके बाद ऊर्जा और कार्यों का समन्वय देखेंगे और उसके बाद कार्य और भूमिका समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है जंतु उत्तक का परिचय और परिभाषा। जंतु उत्तक क्या है? जंतु उत्तक वे उत्तक होते हैं जो पशु शरीर में पाए जाते हैं। ये उत्तक एक जैसे आकार और कार्य वाली कोशिकाओं के समूह होते हैं। इन उत्तकों की कोशिकाएं प्रायः विशिष्ट कार्यों के लिए अनुकूलित होती हैं। इनका संगठन बहुकोशिकीय जंतुओं के शरीर में कार्यों के विभाजन को संभव बनाता है। ये उत्तक शरीर में संरचना, गति, संचार और नियंत्रण में सहायता करते हैं। ये पौधों के उत्तकों से अधिक जटिल और कार्यात्मक होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा जंतु उत्तक। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं? ये जो भी जंतु उत्तक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी कुछ, ठीक है, तो उससे आपको ये साफ समझ आता होगा कि आखिर जंतु उत्तक होता क्या है। ठीक है, तो हम देखिए, चलिए जैसे कि सोचते हैं एक बहुत ही व्यवस्थित फैक्ट्री की तरह, ठीक है, जहाँ हर मशीन, हर कर्मचारी अपने अपने विशेष कार्य में दक्ष होता है। उसी तरह हमारा शरीर भी है कि नहीं? एक जीवित गतिशील फैक्ट्री हमारा शरीर, ठीक है, जिसमें अलग अलग कोशिकाएं एक साथ मिलकर उत्तक बनाती हैं और हर उत्तक एक खास काम को पूरी कुशलता से निभाता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, अब जंतु उत्तक आखिर होते क्या हैं? तो ये ऐसे उत्तक होते हैं जो केवल जानवरों, यानी कि हम जैसे प्राणियों के शरीर में पाए जाते हैं। ये पौधों के उत्तकों से अलग होते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गतिशील होते हैं। हमारी जो कोशिकाएं हैं वो सिर्फ एक जगह नहीं बैठी होती हैं, ये खून बनकर बहती हैं, मांसपेशियां बनकर सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, नसें बनकर संदेश भेजती हैं और भी बहुत कुछ करती हैं। ठीक है, जैसे आप उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, जैसे जब आप चलते हैं, बोलते हैं या कोई गर्म चीज़ छूते हैं तो छूते ही हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो ये सब अलग अलग उत्तकों की कोऑर्डिनेशन से होता है। जंतु उत्तक जो है वो उस टीम की तरह होते हैं जो हर अंग को अपना काम करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जंतु उत्तक का आवश्यकता और उद्देश्य। जंतु उत्तक की आवश्यकता क्यों होती है? पशुओं में बहुत अधिक गति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक अंग को अपना कार्य सही रूप से करने के लिए विशिष्ट उत्तकों की ज़रूरत होती है। कोशिकाओं के बीच कार्यों का विभाजन और समन्वय आवश्यक होता है जो उत्तकों द्वारा होता है। उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर शरीर की जीवन प्रक्रियाएं चलाते हैं, जो कि आप पढ़ते हैं ऑर्गन देन ऑर्गन सिस्टम। बिना उत्तकों के शरीर का निर्माण और कार्यशीलता असंभव होती है। विशेष उत्तक शरीर को तेजी से प्रतिक्रिया देने, परिवहन करने और कार्यों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो भी आप देख रहे हैं इनके कार्य और ये कार्य के बारे में आप यहाँ पर पढ़ें तो इनसे आप क्या समझें? ये जो आप कार्य यहाँ पर आपने देखा है तो उससे यही होता है, जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल है जहाँ हर बच्चा हर विषय पढ़ता है। गड़बड़ नहीं हो जाएगी? कोई भी बच्चा किसी भी विषय में विशेषज्ञ नहीं हो पाएगा। अब सोचिए, अगर शरीर में हर कोशिका सब कुछ करने लगे तो क्या होगा? ऊर्जा बर्बाद होगी,
कार्य धीमे होंगे और शायद ही शरीर ही काम ना करे। तो यहाँ पर जैसे मैंने कि बोला कि स्कूल है जहाँ हर बच्चा हर विषय पढ़ता है, तो ऐसा नहीं है कि स्कूल में हर बच्चा हर विषय नहीं पढ़ता है। यदि हम इसे आगे, ठीक है, आगे के लेवल पे बात करें तो कोई एक ही विषय में स्पेशलाइजेशन करता है, ठीक है। तो मैं उस बेसिस पर एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। इसीलिए जैसे कि शरीर ने डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि कार्यों का बंटवारा भी कर रखा है, और यही होता है ऊतक का महत्व। जैसे कि कोई कोशिकाएं मांसपेशियां बनकर गति करवाती हैं, कुछ खून बनकर भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, तो कुछ संदेश भेजती हैं। सबका अपना रोल है, ओके। जंतु शरीर तो बहुत ही सक्रिय होता है, जैसे दौड़ना, भागना, सोचते रहना, खाना पचाना, हर क्षण कुछ न कुछ होते ही रहता है। ऐसे कार्यों को संभालने के लिए तो निश्चित रूप से विशेष ऊतकों की ज़रूरत तो होती ही है, ठीक है। अब जैसे हम इसे उदाहरण से भी समझ सकते हैं, आगे होगा। पेशी ऊतक की बात करें तो पेशियां संकुचित और प्रसारित होती हैं, जिससे कि गति होती है। सांस लेते समय छाती का उठना गिरना पेशियों के कारण ही होता है। हाथ, पैर, जबड़ा, आँख आदि सबकी गति में पेशियां जो होती हैं उनकी भूमिका होती है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, ये जो पेशी ऊतक की हम बात करें, जैसे कि अब ज़रा हाथ उठाकर देखिए, क्या आपको महसूस हुआ कि अंदर कुछ खींचा? वो जो खिंचाव है वो पेशियां हैं। यही मसल्स हमारे शरीर की मोटर होती हैं। सोचिए, सांस लेते वक्त छाती जो होती है ऊपर नीचे क्यों होती है, पेट में ऐंठन क्यों होती है? यह सब पेशी ऊतकों का ही कमाल है, मस्कुलर टिश्यू जिसे हम बोलते हैं। यह ऊतक हमें गतिशील बनाता है, वरना हम सिर्फ एक जगह बैठे एक तरह के पुतले होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रक्त यानी कि ब्लड शरीर का तरल संयोजी ऊतक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट का परिवहन करता है। यह ऊतक कोशिकाओं को जीवन प्रदान करता है। यानी कि ये क्या है? रक्त की बात करें तो देखिए, अब एक चौंकाने वाली बात है। आप जानते हैं कि रक्त भी एक ऊतक ही होता है। ऐसा नहीं है कि रक्त ऊतक नहीं है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हाँ, खून भी एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है, जो कि होता है तरल, जो तरल होता है। यह ऐसा डिलीवरी बॉय है जो हर घर यानी कि कोशिका तक ऑक्सीजन, भोजन और संदेश पहुंचाता है, और हाँ, अपशिष्ट भी उठा ले जाता है। अब अगर यह ना हो तो सोचिए, शरीर की कोशिकाएं जो होंगी वो भूखी प्यासी रह जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा और कार्यों का समन्वय, एनर्जी एंड फंक्शनल कोऑर्डिनेशन जो होता है। ऑक्सीजन, ऊर्जा और कोशिकाएं। फेफड़ों द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के साथ शरीर में पहुंचती हैं। कोशिकाएं इस ऑक्सीजन का उपयोग माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन के लिए करती हैं, यानी कि जिसे सेलुलर रिस्पिरेशन बोलते हैं। इस ऊर्जा से सभी ऊतक अपना कार्य कर पाते हैं, जैसे कि हो गया पाचन, संचार, गति, सोच आदि। और बिना ऑक्सीजन और ऊतकों के समन्वय के शरीर कार्य नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऊर्जा और कोशिकाएं की। यदि देखिए, आप मोबाइल चार्ज करना भूल जाएं तो क्या होता है? बैटरी खत्म हो जाती है और मोबाइल बंद हो जाता है। वैसे ही हमारे शरीर की बैटरी है ऊर्जा, और यह ऊर्जा बनती है ऑक्सीजन से, जो हम हवा से लेते हैं। अब देखिए, वह ऑक्सीजन अकेले तो नहीं जा सकती कोशिकाओं तक, इसीलिए उसे चाहिए सवारी यानी कि रक्त। तो जैसे पेट्रोल इंजन तक जाता है, वैसे ही ऑक्सीजन कोशिकाओं तक जाती है, और वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया उसे बदल देते हैं ऊर्जा में। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको क्या में बदल देते हैं? एनर्जी में, ऊर्जा में। यही ऊर्जा हर ऊतक को अपना काम करने देती है।
और यदि ये सप्लाई चेन ही रुक जाए तो जैसे शहर की बिजली चली जाती है वैसे ही शरीर ब्लैकआउट में चला जाएगा। ओके, ये जस्ट मैं समझाने के लिए ऐसा बता रही हूँ। ओके, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊतकों के कार्य करने का तरीका। शरीर में ऊतक एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक ऊतक गति कराता है, दूसरा ऊर्जा देता है। एक ऊतक सुरक्षा देता है, दूसरा सूचना देता है। यह समन्वय शरीर को क्रियाशील और सुरक्षित रखता है। ऊतक से अंग, अंग से अंग प्रणाली और अंग प्रणाली से शरीर। यह अनुक्रम शरीर की कार्यशीलता की कुंजी है। तो देखिए, जैसे कल्पना कीजिए कि जैसे कि एक बैंड की, जिसमें ड्रमर, गिटारिस्ट, सिंगर सब अलग अलग हैं, लेकिन साथ मिलकर एक सुंदर संगीत बनाते हैं। तो शरीर में ऊतक भी ऐसा ही करते हैं। कोई हिलाता है, कोई खिलाता है, कोई संदेश भेजता है और साथ मिलकर जीवन का संगीत बनाते हैं। यह सब एक सिंक्रोनाइज सिस्टम से होता है। ऊतक अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग प्रणालियां बनाते हैं और सब मिलकर शरीर का संचालन करते हैं। तो बिना समन्वय शरीर का कोई अंग ठीक से कार्य कर ही नहीं सकता है, ये आप समझिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। जंतु ऊतक का कार्य और भूमिका। जंतु ऊतक की भूमिका यानी कि मुख्य कार्य क्या क्या है? शरीर को आकार और सहारा देना, अंगों को गति कराना, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट का परिवहन करना, ऊर्जा का निर्माण और उपयोग, संक्रमण से सुरक्षा, उत्तेजनाओं का संवेदन और प्रतिक्रिया देना, अंगों के बीच सूचना और समन्वय स्थापित करना, शरीर की मरम्मत और पुनर्निर्माण करना। तो देखिए, अब सोचिए शरीर में क्या क्या होता है। चलना, दौड़ना, सोचना, खाना पचाना, सांस लेना, बोलना, चोट लगना और ठीक होना, सबके पीछे किसी न किसी ऊतक का हाथ होता है। कोई ऊतक है जो आपको खड़ा रखता है यानी कि हड्डियाँ, कोई आपको चलाता है जैसे कि पेशियाँ, कोई ऑक्सीजन देता है, रक्त, कोई सोचने में मदद करता है तो तंत्रिका ऊतक, कोई आपको जख्म भरने में मदद करता है, संयोजी ऊतक। यह ऊतक न हो तो हम जैसे जीवन युक्त प्राणी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। इसमें पेशीय रेशे बताए गए हैं जिसका कि केंद्रक दिया गया है, न्यूक्लियस, चिकने पेशीय रेशे हैं और कोशिका बताया गया है। चलिए, निष्कर्ष आता है। तो हमने जो भी पढ़ा उसका सारांश यही होता है कि जंतु ऊतक शरीर की कार्यात्मक इकाइयां हैं। सबसे पहला, ये ऊतक ही शरीर की गति, संवेदन, संचार और संतुलन को बनाए रखते हैं। कोशिकाओं के स्तर पर क्रियाओं को संचालित करते हैं। हर ऊतक एक विशेष कार्य में निपुण होता है। मिलकर ये शरीर को जीवंत बनाते हैं। आगे हम इन ऊतकों के प्रकार यानी कि एपिथेलियल हो गया, संयोजी पेशीय, ठीक है, तंत्रिका, इन सभी को हम विस्तार से समझेंगे। जो आगे का लेक्चर आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि सभी का क्या क्या है। हर जो टाइप होता है एनिमल टिश्यू का, ठीक है, जंतु ऊतक का अलग अलग प्रकार, उसे हम पढ़ेंगे। यानी कि तो अब तक हमने क्या समझा कि शरीर सिर्फ कोशिकाओं का ढेर नहीं है, ये एक अच्छी तरह से मैनेज की गई व्यवस्था है जहाँ जंतु ऊतक अपनी अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। ठीक है, ये आप समझे। हर ऊतक एक खास कार्य में दक्ष होता है और ये मिलकर शरीर को जीवंत, गतिसंपन्न और बुद्धिमान बनाते हैं। ठीक है, तो अगली बार जब भी आप कुछ खाएं, दौड़ें, चोट खाएं या सोचें, एक बार इन ऊतकों को थैंक्स ज़रूर कहिएगा, क्योंकि यही है जो हमें जीवंत बनाते हैं। ओके, तो यही है आज का निष्कर्ष जो हमने आज की क्लास में पढ़ा। संक्षेपण यानी कि आज का क्लास में जो हम इस अध्याय का कौन कौन सा टॉपिक कवर किए वो है,
पहला जंतु ऊतक का परिचय और परिभाषा देखें, और फिर जंतु ऊतक का आवश्यकता और उद्देश्य देखें, फिर ऊर्जा और कार्यों का समन्वय देखें, और फिर उनकी कार्य और भूमिका के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो फिर यानी कि मुख्यतः आज हम लोग जंतु ऊतक टॉपिक कवर कर लिए। ठीक है, तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।